जय हिंद। आवाज नहीं आई। जय हिंद। बहुत ही स्पेशल कैप्टन डी.के. मंगल जी और आर्मी स्टाफ, हम प्रिंसिपल मैम श्रीमती मनमीत कौर की तरफ से मोस्ट वेलकम स्कूल ऑफ एमिनेंस शिहटा, जो कि पंजाब का पहला एमिनेंस स्कूल है, वहाँ पे आपका स्वागत करते हैं। और इसमें हमारे सभी एनसीसी कैडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 1965 की वार से रिलेटेड ये प्रोग्राम करवाया जा रहा है। कुछ बच्चों ने आइटमें तैयार की है, तो हम चाहेंगे कि सर से कैप्टन आदित्य जी और कैप्टन मंगल जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें प्रोग्राम, बच्चों का छोटा सा प्रोग्राम है, इजाज़त दें कि हम शुरू कर सकें सर। सबसे पहले सभी बच्चे एक एनसीसी क्लैप लगाकर हमारे मेहमानों का स्वागत करेंगे। इस प्रोग्राम में हमारे एनसीसी अफसर मैडम भावना भल्ला जी, श्री प्रिंस कुमार जी, रवि जी और स्टाफ मेंबर साहबान पहुंच रहे हैं, उनका भी हम वेलकम करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमारे पंजाब एनसीसी कैडेट एक आपके सामने शब्द पेश करेगी भगवान के नाम लेकर। हम नेक्स्ट जो है कुछ हमारे भाषण लेक्चर हैं बच्चों के और एक पोइम है देशभक्ति की, वो सुनेंगे। तो सबसे पहले राधा, मैं रवि जी से बेनती करूंगा कि थोड़ा उनका साथ दें। थैंक यू। कोई भी अच्छा काम करने से पहले हम परमात्मा से विनती करते हैं कि हमारा काम जो है शुभ हो। बहुत बड़ी आवाज़ राधा ने शब्द पेश किया। अब आपके सामने लड़की स्पीच लेके आ रही है 1965 की वार पे। शीलम Cadet Sheelamdeep Kaur. My topic is on 1965 war. In the annal of history, the India-Pakistan War of 1965 stands as a treatment of the complexities and conflicts that have characterized the relation between these two neighbors nations, occurring just a couple of decades after their independence from the British rule in 1947. The root causes of the conflict stem from the myriad of issues. The continuous issue of this dispute. Thank you, Jai Hind.
ਸ਼ੀਲਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੀਚ 1965 ਵਾਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੋਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ। ਸੋ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੋਇੰਟ 1965 ਵਾਰ। Jai Hind, I am NCC cadet. Today's my topic on Shahid Shaitan Singh. ना जाने कैसे यह जमाना तुझसे अनजाना, ना जाने यह जमाना तुझसे अनजाना, है तू एक परम वीर परवाना, है तू एक परम वीर परवाना। हूँ मैं तेरे शौर्य का दीवाना, हूँ मैं तेरे शौर्य का दीवाना, तेरी वीरता का एक अनसुना फसाना, तेरी वीरता का एक अनसुना फसाना। मचा हाहाकार, है शूर तू भारत का अलंकार, है शूर तू भारत का अलंकार, करे तुझे नमन सब बारंबार, करे तुझे नमन सब बारंबार। प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, अफसाने तेरे पराक्रम के यह वतन सुनाए, अफसाने तेरे पराक्रम के यह वतन सुनाए। था राजपूत, था राजपूत, था वीरों का मीर, था राजपूत, था मीर। मेजर शैतान सिंह प्लीज उन्होंने कविता बोली। नेक्स्ट हम है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर दो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी। सो ये लता मंगेशकर ने मेरे को ये सॉन्ग गाया था 1962 के बारे में। तो अभी तक भी ऐसे लगता है कि बहुत मतलब फेमस ये देशभक्ति सॉन्ग है। आपके सामने ये सॉन्ग लेकर आ रही निहारिका, जो कि हमारे स्कूल की स्टूडेंट है। निहारिका बेटा आ जाओ। जो
1965, also known as the Second Kashmir War, was an armed conflict between Pak and India that took place from August 1965 to September 1965. The conflict began following Pakistan's unsuccessful Operation Gibraltar, which was designed to infiltrate force into Jammu and Kashmir to participate in surgical attack against Indian rule. The 17-day of war caused thousands of casualties on both sides and witnessed the largest engagement of armed vehicles and the largest tank battle in World War between the two countries. Ending after a ceasefire was declared through UNSC Resolution 211. Following a diplomatic intervention by the Soviet Union and of the Tank Declaration, 5 war, 7 lakh infantry war army, strength of Pakistan 2 lakh infantry war army, Indian 700 plus aircraft and 720 plus tanks, Pakistan 280 plus aircraft and 950 plus tanks. Thank you, Jai Hind. जय हिंद। ये हो गया। जय हिंद। थैंक यू। डन। हरमनजीत कौर आपके सामने 1965 वार के बारे में अपने भाषण पेश करेगी, स्पीच पेश करेगी। हरमनजीत कौर। 22-day conflict initiated by Pakistan Operation Gibraltar, which aimed to infiltrate Jammu and Kashmir and spur an insurgency. India responds with a large scale of contract, capturing significant territories including the strategic Haji Pir Pass. The war ended in a stalemate with an animated ceasefire, followed by the Tashkent Declaration, which involved returning captured territories. India 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा कश्मीर युद्ध हुआ था, जिसकी शुरुआत पाकिस्तान के ऑपरेशन से हुई थी, जिसने उसने पाकिस्तान सैनिकों को घुसपैठियों के देश में जम्मू और कश्मीर में भारतीय क्षेत्र में भेजा था। भारत के जवाबी कार्रवाई हम दिखाया, उसके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया प्रोग्राम था, खासकर वो बच्ची जिसने वो सॉन्ग सुनाया, मेरे को खुद से आंख से आंसू आ गए। हम लोगों ने देखा हुआ है, देश 1947 से आज आजाद होकर यहाँ तक पहुंचा हुआ है। आप एक शैक्षिक तकनीकी के द्वारा किसी एजुकेशन स्कूल में एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन ये सेमिनार क्यों जरूरी है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, फिर अपने मुद्दे पे आ जाऊंगा। ये मेरी स्पीच का हिस्सा नहीं है पे, लेकिन फिर मैं स्वेच्छा से बता रहा हूँ, क्योंकि देश यहाँ तक कैसे पहुंचा ये हमें आजकल की नई युवा पीढ़ी को नहीं पता चल रहा कि हमारे देश में सैनिकों ने या लोकतंत्र ने कितनी बलिदानी देते हुए यहाँ तक पहुंच पाए। इसीलिए ये टेक्निकल सेमिनार या फिर ये डायमंड जुबली, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली इसलिए सेलिब्रेट की जाती है, जिससे कि नई पीढ़ी को पता चले कि हम यहाँ तक किस तरह से पहुंच पाए और देश आज प्रगति की किस उन्नति पर। ठीक है, चलो मैं अपने प्रोग्राम की शुरुआत करता हूँ। आप लोगों के लिए छोटा सा प्रोग्राम है, मेरा ज्यादा है नहीं। आप जैसे कि बताया कि 1965 आदरणीय प्रधान अध्यापिका, काबिल अध्यापक गौड़ और मेरे उपस्थित देश के भविष्य सभी छात्रगण, सबसे पहले मैं दफेदार सर्वेश सिंह 11 आर्मर्ड रेजिमेंट आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने हमें आप सभी से मिलने और आप सभी से संबोधित करने का मौका दिया। आप सभी ने भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के बारे में सुना ही होगा। आज हमारा देश 1965 के उन विजय क्षणों को याद कर जीत की डायमंड जुबली मना रहा है। यह कहानी एक अतुलनीय पराक्रम के ऐसेदारी के साथ जीते। भारतीय सेना का हर सिपाही जानता है सुकून तभी तक है जब हम जाग रहे हैं। जब तक हम सीमा पे खड़े हैं, पूरा देश चैन से सांस ले सकता है। ये रेडीनेस दिखावा नहीं, ये एक रूटीन है। हर सुबह ट्रेनिंग, हर रात पेट्रोल, हर हार्ट बीट एक अलर्ट है। हम हर एक इंडिविजुअल के लिए तैयार हैं, चाहे दिन हो चाहे अंधेरा हो। हमारी ताकत सिर्फ हथियार नहीं, हमारी ताकत है डिसिप्लिन, टेक्नोलॉजी और वो विश्वास जो हर भारतीय के ऊपर रखता है। हम चाहते हैं कि अमन, लेकिन कभी किसी से पीछे नहीं हटते, क्योंकि सच्चाई की रक्षा सिर्फ नियत से नहीं होती, उसके लिए फौज तैयार करनी होती है। तो ये कुछ ट्यूटोरियल थे जो मैंने आपको पढ़कर बताए। मैंने सुना अभी सर ने बोला कि जितने भी हैं यहाँ पे तकरीबन
और जोश, और ऊंची, बहुत बढ़िया। कितने लोग हैं जो जाना चाहते हैं फौज में? हाथ खड़ा करें। गुड। एक बार गिनने दो मेरे को कितने हो गए देखो। ओके साहब, इन्हें अभी ट्रक में भर के ले चलो, ठीक है? ठीक है, ये अभी नहीं ले जाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है? ओके गुड। अच्छा है। कश्मीर में घुसपैठ का परिणाम थी। जो पाकिस्तान भारत से कश्मीर छीनने के लिए निकला था, उसकी हालत कुछ ही दिनों में लाहौर तक गंवाने की हो चुकी थी। कश्मीर की ऊंची बर्फीली चोटियों से लेकर गुजरात के रण ऑफ कच्छ और राजस्थान के चिलचिलाती रेगिस्तानों तक भारत और पाकिस्तान के बीच करीब 1.5 महीने तक जबरदस्त लड़ाई जारी रही। एक तरफ भारत था जो 3 साल पहले ही 1962 में चाइना से जंग हार चुका था, तो दूसरी ओर पाकिस्तान था जो अमेरिका से एडवांस वेपन्स खरीदकर हवा में था और 17 सालों से कश्मीर छीनने के अधूरे ख्वाब को पूरा करने के लिए बेचैन था। पाकिस्तान द्वारा थोपे गए इस भीषण युद्ध में पाकिस्तान के पास भारत से कहीं ज्यादा बेहतर हथियार और लड़ाकू विमान थे, लेकिन भारतीय फौज ने अपनी बेहतर रणनीति, अदम्य साहस और मजबूत इरादों से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारतीय तिरंगे को झुकने नहीं दिया था। भारतीय सेना में ये जज्बा प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने भरा था, जिन्होंने बीच युद्ध बाद में प्रेसिडेंट बने। अयूब खान का इरादा था कश्मीर को भारत से अलग करने का। क्या हम ऐसा होने देते? क्या हम ऐसा होने देते? वेरी गुड। तो हमने क्या किया? हमने निश्चय करा और अपनी जीत करी, ठीक है? शुरू हुई जंग रण ऑफ कच्छ से गुजरात में। ये फोटोएं उस टाइम की है। देखो कैसी बंजर जमीन है, फिर भी फौज वहां जाके लड़ रही है। पानी पीने का कोई साधन नहीं है, तो लकड़ी के ऊपर बोतलें बांध के ले जानी पड़ती थी। 20-20, 30-30 किलोमीटर फौज पैदल पानी लेके गई है। साथ ही साथ गर्मी के मौसम में कोई छांव, कोई धूप, कोई बराबर, सब कुछ बराबर था हमारे लिए। उसके बाद जंग फैली जम्मू एंड कश्मीर में, जहां पाकिस्तान ने घुसपैठियों को अंदर भेज दिया। 5000 घुसपैठी कश्मीर के अंदर दाखिल हुए और इंडियन आर्मी ने उनको खदेड़ा। देख पा रहे हो आप कुछ फोटो, ऊपर बाईं तरफ फोटो दिख रही है सबको? वो पाकिस्तानी आर्मी का अफसर है जिसको हमने बंदी बना रखा है। कपड़े बदल के, यूनिफॉर्म के बिना मिलिटेंट बन के वो इंडिया में आया और उसको हमने धर लिया। साथ ही साथ आप देख सकते हो कितना मुश्किल इलाका है ये। पैदल चलना मुश्किल है, गाड़ियां चल नहीं सकती, पर फौज यहाँ पर ऊंची चोटियों पर फतेह और अपना झंडे गाड़ के आई है। इसमें ध्यान देने वाली बात है मेजर RS दयाल, उनकी फोटो नीचे बाईं तरफ दी हुई है। लगातार 3 दिन लड़के लगातार 3 पहाड़ी चोटियों को उन्होंने कैप्चर में लिया था। ये खुद एक पैरा कमांडो है और हमारे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन का स्रोत भी है। इनको उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर ने खुद ही नवाजा था अवार्ड से। ऐसा नहीं है कि जंग बिल्कुल साफ सुथरी होती है, जंग में नुकसान भी होता है। दुश्मन का तो होता ही है और अनफॉर्चुनेटली हमारा भी होता है। तो दाईं तरफ फोटो दिख रही है आपको, इंडियन जवानों को काफी नुकसान हुआ, घायल पड़े हुए हैं, ठीक है? इसके बाद इसका जवाब हमने कैसे दिया? उनका बदला खून से। पंजाब की पावन धरती पे जहाँ पर सूरमा पैदा होते हैं, वहां पर हमने अपना एक नया मोर्चा खोला। कहाँ पे? अमृतसर, खेमकरण और बरकी में। इन तीनों जगहों के खिलाफ दुश्मन को हमने दबा के खदेड़ा। सबसे पहले 12 सितंबर के आसपास बैटल डोगरी लड़ी गई, जहां पर हमने दबा के दुश्मन को लाहौर के अंदर पीटा और साथ ही साथ बरकी और हुडियारा में भी हम पे हमला किया। कुछ फोटो होते हैं। हालांकि पाकिस्तान के पास टैंक और हथियार उनसे आधुनिक थे और हमारे सोल्जर्स के जज्बे ने ही उनके टैंकों का मुंह बंद करा दिया। देख पा रहे हैं दुश्मन के कैप्चर टैंक दाईं तरफ, और दुश्मन के घर जो वहां की सिविलियन के घर थे उनको पूरी तरह से तोड़ फोड़ दिया गया। इतनी गोलाबारी हुई। नीचे बाईं तरफ आप देख सकते हैं फोटोग्राफ है महाराज पटियाला, खुद वो सर्विस देने पे आ गए थे ग्राउंड पे। महाराज पटियाला अपने आप ही वर्दी पहन के हथियार लेके ग्राउंड पे उतर आए थे, जबकि महाराजा उतरता नहीं कभी जंग में, फिर भी उतर आए थे। ओके, बैटल ऑफ बरकी, ये भी एक इंपॉर्टेंट बैटल थी जिसके अंदर हमने बरकी पुलिस थाने के ऊपर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान का मेजर शहर था। इसका जवाब पाकिस्तान का था नहीं और उनकी फौजों को पीछे हटना पड़ गया। लास्ट में पाकिस्तान ने एक आखिरी दम लगाया असल अत्तर में, खेमकरण के पास। यहाँ पर उनके टैंकों ने कुछ हद तक इंडिया के अंदर हरकत करी, दाखिल भी हुए, पर इंडिया के टैंकों ने उनका फिर से मुंह मोड़ दिया। दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी और पीछे खदेड़ दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप दुश्मन की आर्मर्ड फोर्स को काफी क्षति पहुंची, उनके टैंक काफी ज्यादा बर्बाद हो गए और वो आगे लड़ने के काबिल नहीं रहे। सियालकोट सेक्टर के अंदर अपना एक नया मोर्चा खोला जिसमें हम गहरे दुश्मन के पूरी जमीन के अंदर घुस गए। कुछ फोटो होता है। इस पूरी जंग के दौरान भारतीय सेना को काफी क्षति पहुंची, मगर जीत हमारी ही हुई। किसी भी कीमत पर जीत, यही हमारा नारा है।
2 परमवीर चक्र, 33 महावीर चक्र और 128 वीर चक्र के अलावा ढेर सारे मेडल से हमारी सेना को नवाजा गया। टेक्निकल ग्रेजुएट स्कीम, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम के अलावा सेंट्रल डिफेंस सर्विसेज और एनडीए और लास्टली टेरिटोरियल आर्मी, जिसका इसमें मेंशन नहीं है, पर ये एंट्री भी आप सबके लिए खुली है। एज एन ऑफिसर आप इन सारी एंट्री का इस्तेमाल करते हुए फौज के अंदर दाखिला ले सकते हैं। जरूरी है अपना 10th और 12th बहुत बेहतरी से करें, सीडीएस के लिए आप तैयारी शुरू करें, और इसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जाना चाहते हैं या आप एनडीए में जाना चाहते हैं तो उस हिसाब से अपनी तैयारी को मोल्ड करें। अदर रैंक्स आप कैसे फौज में जा सकते हैं, तो अभी लेटेस्ट चल रही है अग्निवीर भर्ती, जिसमें आप फौज में 4 साल की प्रोबेशन के लिए आते हैं, अपनी नौकरी करते हैं, अपना योगदान देते हैं, और उसके बाद आपको चांस मिलता है अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पे फौज में परमानेंसी पाने का। उसकी डिटेल हमने यहाँ दे रखी है, जो आपसे शेयर भी करेंगे। मैंने इस बार इसके अलग अलग एंट्रियाँ और भी खुली हैं, जैसे कि आप और एक तरफ सपनों की धड़कन है। इस इवेंट में कोऑर्डिनेशन और हमारे साथ रैंक लाने के लिए आपको मोटिवेट करने के लिए इनको अवार्ड दिया जा रहा है। हमें मौका दिया,